अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले और टॉपिक बताने से पहले आप ये क्लिप देखें। I'm announcing that the Conservative Party is going to do the following things differently. If you want to stay in our country permanently and apply for indefinite leave to remain, the time you have to live here before you apply will increase from 5 years to 10 years. You will have to be a net contributor with a high enough salary, especially if you want to bring family members with you. If you've claimed benefits or need social housing, you can't even apply. It will increase the time before you can apply for a British passport from 12 months to 5 years, meaning it will take a minimum of 15 years to start an application. तो यार जैसा कि आप सब लोगों ने देख लिया, आज की वीडियो ट्रूली बेस्ड है इमिग्रेशन के जो नए चेंजेस आने वाले हैं या आ सकते हैं उनसे रिलेटेड। बेसिकली इस क्लिप में आप जिन लेडीज़ को देख रहे हैं वो है जी अपोजिशन पार्टी की लीडर है, इमिग्रेशन लीडर है, और उस पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। तो ये जो पार्टी वो है जो ऋषि सुनाक जी की पार्टी थी जो पहले हुकूमत में थी। तो और उस वक्त भी इन्होंने इमिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ की हैं और सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ाए हैं, डिपेंडेंट बंद किए हैं और पता नहीं क्या क्या इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग यूके आना कम हो गए। इमिग्रेशन जो नेट इमिग्रेशन थी, इनका मकसद सिर्फ उसको रिड्यूस करना था और वो इन्होंने काफ़ी हद तक किया। लेकिन हुआ ये है कि अब इनकी ये गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ प्रपोजल दिए हैं कि आने वाले टाइम में ये सब चीज़ें उनका करने का इरादा है या वो कर सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया है या सबसे बड़ा जो एक दिल दहला देने वाला प्रपोजल था उनका, ये था कि अभी जो लोग यूके में सेल्फ स्पॉन्सर पे होते हैं या जो लोग यूके में आते हैं इमिग्रेशन पे या मतलब वर्क वीज़े पे आते हैं, किसी भी तरह से रहते हैं या शादी करके आते हैं, तो वो ना 5 साल रहने के बाद लीगली सारे टैक्सेस पे करने के बाद, हर चीज़ पूरी करने के बाद ILR क्लेम कर सकते थे। ठीक है, उसके लिए अप्लाई कर सकते थे और उनको मिल भी जाती थी। तो इन्होंने ये प्रपोज किया है कि हम ये जो ILR का ड्यूरेशन है ना अप्लाई करने का, 5 साल से बढ़ा के इसको स्ट्रेट वे हम कम से कम 10 साल कर दें। तो जो बंदा यहाँ पे आता है वो यहाँ पे 10 साल पहले रहे, 10 साल रगड़े खाए, सारा कुछ करे, फिर यहाँ पे वो ILR अप्लाई करने के काबिल होगा। तो ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 की अगर बात करें तो इससे भी छोटी बात कह लेंगे, इससे भी ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट चीज़ है कि ILR जब आपको मिल जाती है यूके में, उसके बाद आप 1 साल बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो जो ब्रिटिश नेशनल पासपोर्ट होता है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा है कि जिस बंदे को ILR मिल जाएगी वो 1 साल के बाद नहीं, हम ये प्रपोज करते हैं कि वो ILR मिलने के 5 साल बाद पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा। तो लिटरली ये इनके कहने का मकसद ये है कि ब्रिटिश नेशनैलिटी या ब्रिटिश पासपोर्ट जिस बंदे को मिलेगा वो यूके में ऑलमोस्ट 15 साल रहने के बाद मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही ना समझ आने वाली बात है। ठीक है, अगर ऐसे रूल्स पास होते हैं तो इमिग्रेशन में और कितना ज़्यादा डिक्रीज आ जाएगा और कौन कंसिडर करेगा एक ऐसे कंट्री को जहाँ 15 साल रहने के बाद आप पासपोर्ट ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि यार 15 साल उम्र का एक हिस्सा होता है। जो बंदा बच्चा बन के आता है वो एक आदमी बन जाता है, और जो आदमी बन के आता है इस मुल्क में फिर वो बूढ़ा हो जाया करेगा, तब उसको नेशनैलिटी मिला करेगी। फिर उस नेशनैलिटी का उसके बच्चे या पोते ही फ़ायदा उठाएंगे, वो बेचारा तो तब तक पूरा हो चुका होगा। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ये जो खातून है ये इमिग्रेंट्स के सख्त खिलाफ है। वो इस तरह कि इन्होंने बोला है कि कोई भी इमिग्रेंट जो होगा ड्यूरिंग अपने स्पॉन्सरशिप टेन्योर के या यूके रहने के टेन्योर के दौरान वो कोई भी किसी भी तरह के बेनिफिट्स क्लेम करने के अहल ही नहीं होगा। हम उसको ये राइट ही उससे ले लेंगे कि वो यहाँ आके किसी भी तरह के बेनिफिट्स क्लेम करे। क्योंकि होता ये है कि लोग अक्सर डिफरेंट कंट्री से आ जाते हैं, यूरोप से आ जाते हैं या लोग ईरान वाली साइड से आ जाते हैं और यहाँ आके असाइलम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और डिफरेंट तरह के रूट्स निकाल लेते हैं जिन पे फिर गवर्नमेंट उनको काउंसिल के घर भी देती है, उनके एक्सपेंसेस भी उठाती है, उनकी ग्रॉसरी, खाना पीना, ट्रैवलिंग तक ले के सारा कुछ जो है उनका गवर्नमेंट अफोर्ड करती है। तो इस चीज़ के ये जो लेडीज़ और ये पार्टी है सख्त खिलाफ है। इन्होंने बोला है कि कोई भी इमिग्रेंट जो है वो किसी भी तरह का कोई बेनिफिट क्लेम करने के लिए एलिजिबल ही नहीं रहेगा। हम उससे ये राइट ही छीन लेंगे क्योंकि ये हमारे लोगों का राइट है, इनका राइट नहीं है, सो हम इनको ये राइट नहीं देंगे। मज़ीद ये कि उन्होंने ये बोला है कि अगर कोई बंदा यूके में अपने लीगल ड्यूरेशन से ओवरस्टे करता है, लाइक अगर मेरा PSW ख़त्म हो रहा है अगले महीने की 15 तारीख को, 15 मार्च को ख़त्म हो रहा है, और अगर मैं 16 मार्च तक यहाँ रुक गया या 15 मार्च की रात 12 बजे के बाद 1 मिनट भी रुक गया, तो क्या होगा कि मुझे कभी भी यहाँ रहने का राइट नहीं दिया जाएगा, मुझ पे परमानेंट बैन लग जाएगा। ये उनका प्रपोजल है। और फिर पासपोर्ट मिलना, नेशनैलिटी मिलना, ये सब तो दूर की बातें हैं। तो कहने का मकसद ये कि जो बंदा यहाँ पे ओवरस्टे करेगा, किसी भी वीज़े पे है वो, अगर उसने ओवरस्टे कर लिया, फिर वो चाहे असाइलम अप्लाई करता है या कुछ भी करता है, हम उसको परमानेंटली यूके से बैन करेंगे और उसको नेशनैलिटी मिलना बहुत दूर की बात है। वो ये चीज़ ही भूल जाए कि उसको नेशनैलिटी मिलेगी। और इस रूल में वो लोग भी ऐड है जिन पे किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल कन्विक्शन होता है तो वो माफ़ नहीं किया जाएगा। ऑब्वियसली बाद में वो क्रिमिनल कन्विक्शन ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन
लेकिन हम उस बंदे को बैन करेंगे, हम उनको नेशनैलिटी जो है वो नहीं देंगे, इस तरफ हम बिल्कुल नहीं आएंगे। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनका जो रूल है वो ये था यार कि जो लोग पाकिस्तान इंडिया से अपने स्पाउस को बुलाते हैं, शादी करके यहाँ बुलाते हैं, तो उनके लिए रूल इन्होंने ये मतलब पास करने का सोचा है कि अब उनकी सैलरी थ्रेशोल्ड इन्होंने पहले ही बढ़ा दी ऑलरेडी, तो इसमें भी कुछ इन्होंने तब्दीलियाँ करनी है, एक लेवल और बढ़ा देंगे और उसको सेटअप करेंगे कि उसको जो अपने स्पाउस को बुलाने का क्राइटेरिया है ये लोग मजीद हार्ड से हार्ड तर कर देंगे कि किसी बाहर वाले बंदे का यूके आना इतना मुश्किल हो जाए कि कोई सोचे भी ना, ठीक है। और इन सब चीज़ों का मकसद सिर्फ एक है, नेट माइग्रेशन को या इमिग्रेशन को कम करना, क्योंकि जो लोग यहाँ आने थे, इन्होंने बुलाने थे, वो इन्होंने बुला लिए हैं। अब लोग यहाँ पे हो रहे हैं ज़्यादा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, हाउसिंग इतनी महंगी हो गई है, हर चीज़ के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। ये पॉइंट इनका ठीक है कि रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हाउसिंग अगर आप देखें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। तो ये जो चीज़ें महंगी होने की वजह से और हर चीज़ के रेट बढ़ने की वजह से इनके लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। हमें तो आ ही रही है, हम लोग तो किसी ना किसी तरह फिर भी सस्टेन कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग यहाँ आके मेहनत करते हैं, काम करते हैं, जॉब्स करते हैं, लेकिन इनके लोग हैं निकम्मे वेले, तो बेनिफिट्स पे लगी होती है आवाम, ठीक है, और तो वो करते ये है कि इनसे ले लेके गवर्नमेंट पे बर्डनाइज करते रहते हैं, खुद कुछ भी नहीं करते, क्योंकि और गवर्नमेंट को उनका वजन उठाना पड़ता है क्योंकि वो इनके अपने लोग हैं। तो इन्होंने ये भी बोला है कि हम लोग ऑब्वियसली ये सारे रूल्स निकालेंगे तो उसकी वजह से हमारी माइग्रेशन कम होगी और नेट माइग्रेशन कम होगी, यहाँ और लोग नहीं आएंगे तो हमारे लोगों की जो स्पेस है वो ख़राब नहीं होगी, हमारे लोगों को उनके राइट्स मिलेंगे, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और इसलिए ये सब कुछ बेसिकली किया जा रहा है, नहीं किया जा सकता है। बेसिकली ये सिर्फ प्रपोजल है, इनमें से कोई भी रूल अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ना कोई डेट आई है कि कब तक इंप्लीमेंट हो जाएंगे, और फौरन अभी होने का कोई चांस भी नहीं है। ये कंजर्वेटिव पार्टी के दिए गए प्रपोजल हैं, अगर वो हुकूमत में आते हैं दोबारा, फिर वो कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट करके मैनेज करके देख सकते हैं कि हम ये रूल अप्रूव करें या ना करें, या उस वक्त के जो हालात होंगे उसके अकॉर्डिंग वो लोग पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो अभी कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ये थी लेटेस्ट अपडेट्स जो कि मैं देने में थोड़ा सा लेट ज़रूर हूँ, लेकिन आई थॉट माई ऑडियंस शुड नो अबाउट इट। एंड सो ये था आज की वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर देंगे। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।